नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने क्लास 8 ICSE का चैप्टर 6 जिसका नाम है सेट। सेट वेट नहीं, सेट। चलिए, सेट में सेट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है जरा समझ लेते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक तरह से एक सिमिलरिटीज पाने वाले ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन। क्लियर? चलिए, अभी सेट ऑफ नंबर्स जो हैं उनको जान लेते हैं सिंबल्स के हिसाब से। N, W, Z, Q और R। N क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। W क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। और Q क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। R क्या है? रियल नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इंफिनिटी तक। होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है एंड इंफिनिटी तक मूव करता है। और इंटीजर जो है माइनस इंफिनिटी से लेकर कहाँ तक जाता है? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। रेशनल नंबर आपको पता ही है, रियल नंबर आपको पता ही, समझाएंगे। चलिए, इन सभी चीज़ों को आपने देखा है। फिर अब टाइप्स ऑफ सेट्स कितने हैं, किस प्रकार के सेट्स होते हैं, जरा उनको भी जान लेते हैं। अभी तो हमने सेट ऑफ नंबर्स को ही सिर्फ जाना। चलिए, टाइप्स ऑफ सेट्स कितने हैं? तो सबसे पहला है इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट। फाइनाइट फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट क्या है, जरा दोनों समझ लेते हैं। इनफाइनाइट और फाइनाइट, इधर फाइनाइट और इधर इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट जो कि डिफाइंड, जिसको हम पता कर सकते, जो हमारे लिए अवेलेबल हो, डिफाइंड हो, जिसको हम ढूंढ सके, उन नंबर्स को ढूंढ सके। इनफाइनाइट, नॉट अवेलेबल या फिर नॉट डिफाइंड। ओके, इनफाइनाइट, नॉट अवेलेबल, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड मीन्स फाइनाइट नंबर, सेट ऑफ नंबर्स। चलिए, अब हम बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? स्केलेटन नहीं लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? इफ अ सेट कैन ओनली कंटेन वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट, 7। अच्छा, पूछ लिया जाए इंडिया कैपिटल। सीधी सी बात है, कैपिटल एक ही होगा क्योंकि हमारा दिल्ली। तो कितना है सेट में? कितने ऑब्जेक्ट? एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए, दूसरा हमारा है, स्टार्ट नहीं हुआ था क्या? तो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या? एम्प्टी, ये नहीं, इसकी बात नहीं।
आप लोग वहाँ देखने लगे होंगे अपने दिमाग में, वो भी एम्प्टी स्पेस। नहीं, उसकी बात नहीं की जा रही। एम्प्टी सेट मीन्स क्या? एक ऐसा सेट जिसमें कुछ वैकेंट, खाली। उदाहरण स्वरूप आपके कुछ एग्जाम्पल, द सेट ऑफ पीपल हु हैव लैंडेड ऑन मार्स। अब उन लोगों का नाम बताएं, उन लोगों का नाम बताएं जो कि कहाँ पर, मार्स पर रहना शुरू कर दिए, जिनकी ज़मीनें मार्स पर, प्लैनेट मार्स प्लैनेट। तो आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को बना देंगे और ब्रैकेट छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा जो कि मार्स पर लैंडेड हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट, जो डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या दिया है? टू सेट ए बी आर कॉल्ड आइडेंटिकल और इक्वल व्हेन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, व्हेन दे हैव एग्जैक्टली द एलिमेंट्स। जैसे ए एक सेट दिया हुआ है और बी एक सेट दिया हुआ है, तो क्या हम इसको इक्वल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं, आइडेंटिकल नहीं। अगर बी सेट के नंबर होते 1 2 3 तो क्या है? आइडेंटिकल है, सेम है। तो हम कह देंगे ए सेट इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों? क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं वो आइडेंटिकल, ठीक है, सेम है। दूसरा क्या है? इक्विवेलेंट सेट। वो क्या है? चलिए ये भी समझ लेते हैं, डेफिनेशन भी समझते हैं और साथ ही साथ उदाहरण भी देखते हैं। लिखा हुआ है इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट if they contain the same number of elements which not be exactly the same। इक्विवेलेंट सेट क्या है? मान लीजिए सेट ए दिया 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 1 2 3, तो ये तो इक्वल हो गए। इक्विवेलेंट कब होंगे? मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बी सेट में कितने? 3। नंबर ऑफ टर्म्स ए सेट में कितने? 3। तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इक्विवेलेंट। तो सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। कैसे? देख लिया आपने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 3 ही हैं, इधर भी और 3 भी हैं, इधर भी आइडेंटिकल नहीं है, इसीलिए ए सेट इक्वल टू बी। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया हुआ है डिसजॉइंट सेट। क्या दिया हुआ है? डिसजॉइंट सेट क्या है? इफ टू सेट ए एंड बी नो एलिमेंट इज कॉमन
that we can say A and B are disjoint set. क्या है कि अगर A और B 1 2 3 1 3 8 1 5 7, तो क्या ये डिसजॉइंट एलिमेंट डिसजॉइंट सेट्स हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कॉमन हो रहा है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा दोनों सेट, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। तो हम कह सकते हैं सेट ए इज डिसजॉइंट सेट बी, किसी भी तरह से लिंक नहीं कर रहा है, डिसजॉइंट। क्लियर? चलिए अब एक एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं इस सेट के नंबर्स कैसे निकालेंगे। भले आपने किया है लेकिन एक एक उदाहरण देख लेते हैं। दिया हुआ है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द मेंस हु ऑर्बिटेड द अर्थ द मेंस हु लैंडेड ऑन द मून। फाइनाइट फाइंड कर सकते हैं। द इंटीजर बिटवीन -5 and 5 फाइनाइट है, पता कर सकते हैं। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 नहीं, इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक मल्टीपल्स उसके होंगे, हम नहीं फाइंड कर सकते। चलिए अब लिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग और सिंगलटन, आप चेक करिए कौन कौन से सिंगलटन। एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है माउंटेन पीक्स मोर देन 8000 मीटर हाई, 8000 मीटर हाइट से अबव जो माउंटेन हो। अब आप चेक करिए क्या 8000 मीटर से हाइट अबव है कि नहीं किसी की। आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, अगर वो 8000 की अबव है तो पॉसिबल है, नहीं है तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। ये आपको खुद करना है। चलिए फिर उसके बाद पूछ रहा है स्टेट द फॉलोइंग एम्प्टी सेट। देखिए आप एम्प्टी सेट कौन है बताइए आप। डिटरमाइन करिए टू सेट्स स्पेसिफाइड बिलो आर इक्विवेलेंट और नॉट, कौन से सेट इक्विवेलेंट हैं या नहीं है फाइंड आउट करिए। फिर स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट। अब देख रहा है सेट्स दिए हुए हैं वो इक्वल हैं या नहीं, चेकआउट करिए, पता करिए, देखिए। फिर फॉर्म द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट, आइडेंटिफाई डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं उनको चेक करिए और उनको बताइए। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस हैं, आप उनको करिए। ठीक है, क्वेश्चंस करिएगा। उज्ज्वल सिंह और पारस संतान। ठीक है, सॉल्व क्या करना है, एक्सरसाइज कौन सा है 6.1 या किसी के बुक में लिखा होगा 6A या किसी के में लिखा होगा 6.1, कोई भी हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप सॉल्व करिएगा। फिर आपको कोई डाउट हो तो 9369641043 व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप डाउट्स पूछ सकते हैं बेझिझक। क्लियर? डाउट्स पूछिए, जो लोग कनेक्टेड हैं वो पूछें ही, जो लोग नहीं कनेक्टेड हैं या हमसे पहले जुड़े हुए थे अभी नहीं जुड़े हुए हैं या फिर नए हैं इस पर्टिकुलर संस्थान के लिए, तो भी इससे कनेक्ट हो सकते हैं। आगे के फर्स्ट आपका कहते हैं पार्ट है, इसलिए आपको वीडियो अवेलेबल है। आगे के पार्ट के वीडियोस अनलिस्टेड रहेंगे, आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको अवेलेबल कराना है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें। नमस्कार, गुड बाय।